अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप पर अल्लाह रब्बुल अजीज़ की। छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को टाल देती हैं और किसी के लिए अच्छा सोचना भी नेकी है। इंसान मिट्टी का वो लाटू है जो घूम फिर कर वापस बनाने वाले के हाथ में आ जाता है। सब कुछ मुयस्सर होना ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना ज़िंदगी है। ज़िंदगी जब मुश्किल होने लगे तो अंबिया कराम के वाक़यात खोले, सब आसान लगेगा क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हमसे ज़्यादा आजमाया था। कभी कभार साथ बैठे लोगों से ज़्यादा 1000 मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। फासले इंसान को दूर कर देते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। अल्लाह को तुम अपने गुमान के मुताबिक पाओगे, उस पर यकीन रख कर कभी भी ना पछताओगे। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो, नेमत की हिफाजत शुक्र से। जितने मसरूफ़ उतने गुनाहों से महफूज। गुनाह इंसान के रूह का गला घोंट देते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतरीन होता है। वो जब राज़ी होता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है। आपके पीछे बातें करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। खूबसूरत होना अच्छा नहीं, अच्छा होना खूबसूरत है। सिर्फ रब ही वो शनासा है जो मांगने पर खुश और ना मांगने से खफा होता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है। सजदा ज़मीन पर करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। हमेशा मुखलस रहे। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असर छोड़ जाते हैं। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो रब की ज़ात है उस पर तवक्कुल रखें। सबसे बड़ी नेमत सुकून है। अल्लाह सब जहनी और जिस्मानी सुकून मांगा करे। सोच बदल गई, समझदार, हालात बदल गए। ज़ुबान आईना है जिसमें हमारा ही अक्स नज़र आता है। कुछ बातें सिर्फ उस वक़्त समझ में आती हैं जब आप खुद उनको सामने करते हैं। झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालने का पहला फ़ायदा ये होता है कि ज़िंदगी सादा और आसान हो जाती है। सफ़र की सीमत उस वक़्त तक तब्दील नहीं होती जब तक आसान और मुश्किल रास्तों का फ़र्क समझ में नहीं आ जाता। बर्दाश्त की कमी गुस्से की शक्ल में बाहर निकलती है। मायूसी की तन्हा पर उम्मीद की किरण मौजूद होती है। कामयाबी खामियों को भी छुपा लेती है। खूनी रिश्ते तोड़कर इंसान जवानी तो गुजार सकता है, मगर बुढ़ापा नहीं। हसद करने वालों के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास होता है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। तन्हाई में कुरान पढ़ना एक खूबसूरत एहसास और सुकून दिल है। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। सुन लो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रोक कर मांगा करते हैं। बुरे सलूक का बेहतरीन अच्छा सलूक है और जाहलियत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। गलत काम गलत ही होते हैं। नीयत अच्छी होने से कोई हराम या मुकर वो काम जायज़ नहीं हो जाता। बड़ी बड़ी बातों पर हार ना मानने वाले अक्सर छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। वक़्त कभी खाली हाथ नहीं गुजरता, अच्छा और बुरे की तफरीक करके जाता है। मन को मारे बगैर नूर नहीं मिलता और मैं को मारे बगैर नफ्स नहीं मरता। घर बड़ा हो या छोटा, मिठास ना हो तो इंसान क्या, चूंटियाँ भी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें, आपकी ज़िंदगी 1000 लोगों से बेहतरीन है। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जुल्म की रात कितनी ही तवील हो, इंसाफ की सुबह ज़रूर होती है। छोटी चीज़ों पर खुश होना सीखें, बड़ी चीज़ें खुद ही आपका मुकद्दर हो जाएंगी। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ना बनो, इज़्ज़त खो दोगे अपनी। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पाँव फिसल जाए तो पूरा ख़ानदान मुंह के बल गिरता है। नेक सीरत बीवी अपने शौहर को ही दुनिया का सबसे अच्छा और खूबसूरत मर्द मानती है। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दें, क्योंकि हद से ज़्यादा समझदार रहना आपको वक़्त से पहले बूढ़ा कर देता है। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया महफूज तरीन सहारा है। बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं मेरे और अल्लाह का।
ज़्यादा मैं मांगती नहीं, कम वो देता नहीं। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो वो कभी अल्लाह पर करके देखो। यकीन करो ना कभी भरोसा तोड़ेगा और ना कभी टूटने देगा। या अल्लाह मेरे दिल से हर उस चीज़ की तलब मिटा दे जो मुझे मायूस करती है। सब्र का सलीका नहीं या रब मेरे दिल अपनी रज़ा में राज़ी कर दे। गुनाह को तर्क करके देना तौबा की तकलीफ़ से ज़्यादा आसान है। अपनी दुआएं कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास होता है। दर्द तो वही देता है जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगाने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। अगर ज़िंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। कुछ सबक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं और वो सबक हमें गलतियाँ ही देती हैं। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़ा गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानियाँ किसी और को नहीं सुनाते। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्दी मुखलस लोगों से बिछड़ जाते हैं। सफ़र में हम सफ़र, जब तुम खुद को किसी पर बोझ बनते महसूस करो तो फौरी इस बोझ को हल्का कर दो। साफ नीयत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। ज़िंदगी में कामयाबी इतनी ज़्यादा ज़हनियत से नहीं मिलती जितनी दवाओं से मिलती है। दिल से बोलना सीखेंगे लोग दिलों से सुनेंगे, ज़ुबान से बोलना सीखेंगे लोग कानों से सुनेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब तलख लबे में दिया जाए, बातों को मुस्कुराकर ख़त्म करने का हुनर आना चाहिए। ये ज़िंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझाएंगे कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखारेंगे कैसे। खुश गुमान होना अच्छा है बजाय बदगुमान होने के। कभी हम झूठ समझ नहीं पाते और कभी सच जान नहीं पाते। सीधा रास्ता और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही लेकिन मंजिल तबाही की है। किसी की नरम तबीयत को उसकी कमज़ोरी समझना कमज़र्फी की अलामत है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना खामी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हम अपने बहुत से रिश्तों को बचा सकते हैं अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि वो गलत नहीं, बस हमसे मुख्तलिफ हैं। सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करते। सकाफत को आदत बना लो, बेशक कम करो, आप कभी रूहानी मकरूज़ नहीं होंगे। ये आपके अंदर एक मुस्बत रुझान पैदा करने का एक कुलिया है। हम लड़ाई झगड़े से प्यार तो ख़त्म कर देते हैं लेकिन प्यार से लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं करते। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बंदे का ईमान जितना ज़्यादा होगा उसके रिज़्क़ में तंगी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। 4 चीज़ें कभी वापस नहीं आ सकती। वक़्त जो गुज़र गया, लफ्ज़ जो मुंह से निकल गया, भरोसा जो एक दफ़ा टूट गया, मौका जो हाथ से निकल गया। आंसू हर दिल को नहीं पगला सकते, ये फ़कत इन दिलों पर असर अंदाज होते हैं जिनमें रब बसता है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। इंसान की फितरत है कि वो किसी भी चीज़ को सिर्फ दो बार कदर करता है, एक मिलने से पहले और एक खो देने के बाद। पता है नेमत क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना। जब वो अता करने पर आता है तो मांगने का सलीका भी सिखा देता है। वो दो असूल कभी ना भूलें, एक अपनी ज़ात की कदर कभी किसी भी हाल में कम ना होने दे और दूसरी इज़्ज़त का ख्याल हर सूरत रखे। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़र बदल जाती है। सच्चे लोगों को गुस्सा आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। लोगों को कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। या अल्लाह, वो मामला जिनमें मेरे इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़े। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की खुशी देखकर हसद ना करो। नसीब खींच लाता है वरना कोई किसी को खिलाता है। हयादार होना मर्द पर भी उतना ही वाजिब है जितना कि औरत पर।
دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے اچھے اور مخلص ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سننے کو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادتیں بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ میرا وہ وقت ضائع نہیں ہوتا جس وقت میں دوسروں کی خوشی کی وجہ بنتا ہوں۔ آپ ایسے بنو کہ لوگ دیکھ کر یوں کہہ سکیں دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہر ایک کو ہے، گمان کرنے والے کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والے کو ان کے مطابق۔